Hello guys, good evening. My name is Rajni. My channel name is जॉब्स अड्डा IQ. अब YouTube पे जाएंगे, YouTube के ऊपर, और वहाँ पर आप लिखेंगे जॉब्स अड्डा IQ. ये चैनल आप सर्च करेंगे, यही जो लोगो दे रखा है यही लोगो इसके अंदर आपको मिलेगा. उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है. ठीक है. और मैं आपको करवाती हूँ, मेरे टॉपिक अभी चल रहे हैं CA डेली की आपकी करंट अफेयर होती है, डेली आपकी CA, और इसके साथ साथ मैथ का टॉपिक भी आपको करवाया जाता है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का. इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, करंट अफेयर में क्या करते हैं हम. करंट अफेयर में एक तो हम डेली की CA करते हैं, इसके साथ साथ कुछ एक स्टैटिक जो है ना, स्टैटिक पोर्शन करते हैं. इसमें स्टैटिक पोर्शन करते हैं इसके अंदर, जिसमें हम एक स्टेट कवर करते हैं, स्टेट के बारे में न्यूज़ होती है, स्टेट कवर करते हैं. इसके साथ साथ जो है एक स्टेट के बारे में, उसकी कैपिटल, उसकी लोकसभा सीट, उसकी राज्यसभा सीट, उसके CM गवर्नर, इस तरीके से ये चीज़ें हम कवर करते हैं. और सेशन शुरू करने से पहले हम करते हैं कोट्स फॉर इंस्पिरेशन, कोट्स ऑफ द डे, यानी आज का हमारा इंस्पिरेशन के लिए कोट कौन सा है. ये देखिए हमारा कोट आज का. तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी. तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरी हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी. यानी आपको क्या है, अपने डिसीज़न मजबूत रखने हैं, अपने इरादे मजबूत रखने हैं, उसके ऊपर लगातार आपको काम करना है. आपकी हार ज़रूर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार कर बैठ जाओगे या फिर आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी. आपको सफलता भी मिलेगी, और आप इसलिए आपको क्या है, आपके हौसलों से बड़ी नहीं होगी आपकी हार. हार ज़रूर होगी, लेकिन आपके हौसले इतने मजबूत होने चाहिए कि हार भी आपके आगे घुटने टेक दे. ठीक है. तो ये है आज का इंस्पिरेशन कोट. तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं. देखिए आज है 19 मार्च, और 19 मार्च की करंट अफेयर करेंगे. लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम एक स्टेट कवर कर रहे हैं. अब हमारा आज का स्टेट है केरला. केरला के बारे में हम न्यूज़ डिस्कशन करेंगे जो पिछले 5-6 मंथ में न्यूज़ के अंदर रही है. ठीक है. इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो स्टेट वाइज कवर हो जाएगा, और आपकी जो है पीछे की जो स्टेट करंट रही है वो भी आपको कवर हो जाएगी. देखो फर्स्ट न्यूज़ देखिए. आर्य राजेंद्रन is the name of a 21-year-old CPI leader who shown as the youngest mayor of त्रिवेंद्रमपुरम कॉरपोरेशन केरला. केरला के त्रिवेंद्रपुरम निगम के सबसे कम उम्र के मेयर के रूप में शपथ लेने वाले 21 वर्षीय माकपा नेता का नाम क्या है, आर्य राजेंद्रन. तो आर्य राजेंद्रन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. यंगेस्ट मेयर है किसके, त्रिवेंद्रपुर कॉरपोरेशन केरला के. टू गिव ए बूस्ट to a traditional martial art, to give a boost to the traditional martial art, Kalaripayattu Academy will be set up in त्रिवेंद्रपुर केरला. त्रिवेंद्रपुरम केरल के पारंपरिक मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए कलारीपयट्टू अकादमी की स्थापना की जाएगी. तो कौन सा अकेडमी है, कलारीपयट्टू. किस लिए, त्रिवेंद्रपुर के अंदर वहाँ पर की जाएगी. ट्रेडिशनल मार्ट यानी पारंपरिक मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए. ठीक है. अगला देखिए सबरीमाला टेम्पल. ये कहाँ है, ये केरला के अंदर है. सबरीमाला टेम्पल हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल मक्करविलक्कू फेस्टिवल. तो मक्करविलक्कू फेस्टिवल ये भी केरला का है, और ये किसने सेलिब्रेट किया, कहाँ पर सेलिब्रेट किया, सबरीमाला टेम्पल के अंदर. द कंट्रीज़ फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, देश का पहला श्रम आंदोलन म्यूजियम संग्रहालय, शोकेसिंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेबर मूवमेंट, जो कि क्या शो कर रहा है, लेबर मूवमेंट यानी विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शा रहा है. वुड बी लॉन्च इन अलाप्पज़ो केरला. कहाँ पर ये, अलाप्पुझा केरला के अंदर ये शुरू किया गया है. ठीक है. यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा. तो कंट्री का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर होगा, लॉन्च इन, कहाँ पर, ये
अलापुजा केरला, अलापुजा केरला के अंदर ये होगा। ठीक है, आगे देखिए, केरला स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च, केरला स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी 1 स्कूल 1 IAS प्रोग्राम, एक स्कूल एक IAS प्रोग्राम, विच वुड प्रोवाइड फ्री कोचिंग फॉर UPSC सिविल सर्विस और IAS एग्ज़ाम फॉर पुअर मेरिटोरियन स्टूडेंट। केरल राज्य के आधिकारिक तौर पर 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो UPSC सिविल सेवा और IAS परीक्षा के लिए गरीब मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त की कोचिंग प्रदान करेगा। तो फ्री कोचिंग UPSC की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री की कोचिंग तैयार करेगा। और कौन सा प्रोग्राम है, किसके अंतर्गत, 1 स्कूल 1 IAS के अंतर्गत। ठीक है, ये देखिए, जेंडर पार्क इन पार्टनरशिप विद UN वुमेन्स के साथ पार्टनरशिप करके ऑर्गेनाइज द सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेंडर इक्विटी एट कोझिकोडे केरला। UN वीमेन के साथ साझेदारी में जेंडर पार्क कोझिकोड केरला में लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। आगे देखिए, एज पार्ट ऑफ हेल्पिंग एजुकेट यूथ अपस्किल, एज पार्ट ऑफ हेल्पिंग द एजुकेटेड यूथ अपस्किल, केरला स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नॉलेज मिशन। केरला स्टेट ने क्या लॉन्च किया है, नॉलेज मिशन, विच एम टू ट्रांसफर द स्टेट टू नॉलेज इकोनॉमिक। शिक्षित युवा उत्थान में मदद करने के एक भाग के रूप में केरल राज्य ने नॉलेज मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। आरिफ मोहम्मद खान इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी। आरिफ मोहम्मद खान ने क्या इनोग्रेट किया है, कंट्री का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, क्या नाम है उसका, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल यूनिवर्सिटी एट मंगलापुरम नियर त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, तो त्रिवेंद्रपुरम के साथ मंगलमपुरम में देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन आरिफ मोहम्मद खान ने किया। ठीक है, अगला देखिए, ये आपके 8 मैनिफेस्टेड 8 कौन कौन से, देखो, यह है शिवमपुरम द्वारका गुजरात के अंदर, घोकला DU के अंदर, कटप केरला के अंदर, रूशिकोड़ा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच पुरी उड़ीसा, राधानगर अंडमान निकोबार आइलैंड और कासाकोड पांडुबेरी कर्नाटक के अंदर। तो जो कासाकोड बीच है इन कर्नाटका, 1 ऑफ द 8 बीच टू गेट द कोड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जिसको एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो ये हो गया। अब देखिए आज की करंट अफेयर। फर्स्ट, हरियाणा बैग्ड द 11th नेशनल सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग होस्ट झारखंड एट द सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। कौन सा हॉकी स्टेडियम है, सिमडेगा, हरियाणा ने सिमडेगा एस्ट्रोफिट हॉकी स्टेडियम में जो झारखंड मेज़बान झारखंड टीम है, यानी ये झारखंड के अंदर है, उसको हराकर उसने 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। अगला देखिए, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक बैंक्स अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ रीच 42 करोड़ विद टोटल डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 1,39,864 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल खाते कितने हैं, 42 करोड़ है, और इसकी अमाउंट कितनी है, पहुंच गई है 1,39,864 करोड़ रुपए की जमा राशि तक ये पहुंच गई है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगी आपको ये कब लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आगे देखिए, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अनाउंसिंग द इम्प्लीमेंटिंग CM चिरंजीवी योजना। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, उन्होंने क्या योजना लॉन्च किया, CM चिरंजीवी योजना। CM चिरंजीवी योजना फ्रॉम May 1st इन द स्टेट अंडर विच every family in the state will get medical insurance benefit of up to ₹5 लाख रुपए तक का उनको बीमा मिलेगा उस राज्य के प्रत्येक परिवार को, जिसका नाम क्या, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये कहाँ की है, ये राजस्थान की है। अगला देखिए, इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L58, Indian Naval Landing Craft Utility LCU L58, the 8th and last ship of landing craft utility Mark 4th class was commissioned into Indian Navy at Port Blair, Andaman and Nicobar Island. लैंडिंग क्राफ्ट
यूटिलिटी। LCU मार्क चतुर्थ श्रेणी के 8वें और अंतिम जहाज इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L58 को पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया। ठीक है, अगला देखिए, इसको बनाया किसने था? इंडिजियसली डिज़ाइन एंड बिल्ट बाय GRSE कोलकाता। इसको किसने बनाया? GRSE कोलकाता के द्वारा ये निर्मित किया गया। अगला देखिए, तंजानियाज प्रेसिडेंट जॉन पोम्बे मंगूफली हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जॉन पोम्बे मंगूफली, इनका निधन हो गया, ये कौन से देश के प्रेसिडेंट थे? कौन से देश के थे ये? तंजानिया के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आगे देखिए, रोहित शर्मा हैज़ बिकम सेकंड इंडियन टू कंप्लीट 9000 रन्स इन T20 क्रिकेट आफ्टर स्किपर विराट कोहली। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा T20 में 9000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए। अनकार्ड UNCTAD सीज इंडियन ग्रोथ एट 5% एट इन 2021। ये सभी जो है अलग अलग GDP ग्रोथ जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अनकार्ड ने कितनी की बताई है? 5% GDP ये 2021 की बताई है। UNDP द UNDP हैज़ लॉन्च सही दिशा। क्या लॉन्च किया है? सही दिशा कंपेन टू सेलिब्रेट वुमेन्स लिवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया। UNDP ने ग्रामीण भारत में महिला को आजीवन और उद्यमिता को सराहना के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया। तो सही दिशा कंपेन किसने शुरू किया? UNDP ने। किस लिए? वुमेन्स लिवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योर इन रूरल इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके अंतर्गत और क्या है? द दिशा इनिशिएटिव ए 5-year कोलैबोरेशन बिटवीन UNDP एंड द ICA फाउंडेशन इनेबल 1 million वुमेन थ्रू स्किलिंग एंड काउंसलिंग सर्विस टू एक्सेस जॉब एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी अक्रॉस 5 स्टेट। कौन कौन सी? दिल्ली, NCRT, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। दिशा पहल UNDP और IKEA फाउंडेशन के बीच 5 साल के सहयोग में 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नौकरी और आजीविका के अवसर को पाने के लिए कुशल और परामर्श सेवाओं के माध्यम से 10 लाख महिलाओं को सक्षम दिया है। द कैंपेन हाईलाइट इशूज एंड हर्डल दैट इम्पैक्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन रूरल इंडिया टू एक्सेस जॉब्स एंड लिवलीहुड। अभियान उन मुद्दों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं को नौकरियों और आजीविका तक पहुंचने के अवसर को प्रभावित करते हैं। अगला देखिए, इंडिया हैज़ बीन ranked 56th position in the latest global home price index, indicating a deadline of 3.6 in home price appreciation according to property consultation नाइट फ्रैंक। तो संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के अनुसार भारत को नवीनतम वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 56वें स्थान पर रखा गया है। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? 56 है। किसमें? होम प्राइस इंडेक्स के अंदर, जो कि घर की कीमत के अधिमूल्यन में 3.6% की गिरावट को दर्शाता है। टर्की जो है इसमें टॉप रहा है, कंटिन्यू टू टॉप एंड, और उसके बाद न्यूजीलैंड और उसके बाद है स्लोवाकिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा इंडेक्स है ये? होम प्राइस इंडेक्स। ठीक है, आगे देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन March 18। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये हर साल 18 मार्च को अपना डे मनाती है टू कॉमेमोरेट द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन कॉलोनी इंडिया एट कोसीपोरे नियर कोलकाता इन 1801। 1801 में कोलकाता के पास कोसीपोर में औपनिवेशिक भारत में आयुष कारखाना की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये डेज है आपका, ये ध्यान रखना आप। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड द US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज़ अनाउंस्ड a $41 million loan guarantee program to finance investment in renewable energy solution by Indian SMEs। इसमें क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसने क्या, और DFC दोनों है संस्थाएं, फुल फॉर्म आप बाद में देखना। एक तो USAID और एक है
DFC, इन्होंने क्या किया है, भारत में SME द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा समाधानों में निवेश के लिए, यानी SME के निवेश के लिए 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की गारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है। यानी ये दोनों जो है भारत के अंदर 41 मिलियन की ऋण देगा, ठीक है, किस लिए, SME को सुधारने के लिए या उनके ऊर्जा में निवेश करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर फुल फॉर्म दे सकते हो आप, USAID की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और DFC की क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है। आगे देखिए अगला हमारा स्टेट है, हम स्टेट कवर करेंगे। स्टेट में क्या है देखिए, ये हमने कल भी किया था, पांडुचेरी, कैपिटल भी इसकी पांडुचेरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलई सौंदरराजन, लार्जेस्ट सिटी भी पांडुचेरी है, डिस्ट्रिक्ट इसमें 4 हैं, लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की 1 है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी है, तमिल, तेलुगु और मलयालम, बोडो स्टेट ये 3 कवर करता है, लेजिस्लेचर इसमें यूनिकैमरल है जिसमें 36 सीट है, ठीक है। तो ये है आज का आपका सेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, एक तो हमने केरल के बारे में पढ़ा और एक हमने करंट अफेयर किए, ठीक है। तो पहले हम करंट अफेयर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एक तो USAID और DFC ने 41 मिलियन लोन गारंटी दिया है, किस लिए, SME को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। ऑर्डिनरी फैक्ट्री डे 18 मार्च को मनाया गया। और ये है आपका होम प्राइस इंडेक्स जिसमें इंडिया 56 पोजीशन पे है, टॉपर है टर्की और उसके बाद न्यूजीलैंड और उसके बाद स्लोवाकिया। और यहाँ पर ये सही दिशा कैंपेन ये लॉन्च किया है UNDP ने। अनकार्ड इसमें इसने ग्रोथ क्या दिखाई है, 5% ग्रोथ दिखाई है इंडिया की। रोहित शर्मा जो दूसरे बल्ले वो बन गए क्रिकेटर 9000 रन पूरे करने वाले। तंजानिया के प्रेसिडेंट है जॉन पोम्बे मुम्फली, इनका जो है निधन हो गया। उसके बाद LCU L58 8वां और लास्ट शिप है जिसको इसमें कमीशन किया गया और इसको बनाया किसने, इसको डिज़ाइन किसने किया है, GRSE कोलकाता ने। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है CM चिरंजीवी योजना, जिसमें क्या है 5 लाख तक का बेनिफिट इनको मेडिकल इंश्योरेंस हर परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन योजना के तहत 42 करोड़ जो है अकाउंट हो गए, जिसमें से 1,39,864 जो है टोटल डिपॉजिट, कुल संख्या जो है टोटल जमा राशि के साथ 42 करोड़ तक पहुंच गई है। हरियाणा ने 11th जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप चैंपियन जो है ये जीता है, किसको हराकर, झारखंड को हराकर। और कुछ स्टैटिक और है देखिए, ये हमने प्रधानमंत्री जन आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक सेकंड। PMJY 28 अगस्त 2014 को इसका इनॉग्रेट हुआ था। स्लोगन है इसका, मेरा खाता बजट विधाता, ठीक है, भाग्य विधाता, ठीक है। जीरो बैलेंस पर इसको खोला जा सकता है। इसमें 2 टाइप के इंश्योरेंस, एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक लाइफ टाइम। एक्सीडेंट में 2 लाख मिलते हैं और लाइफ टाइम में इसको 30,000 मिलते हैं, ठीक है। और ये जो अनकार्ड है ये 1964 को बना था और जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये है आपकी स्टैटिक, इसका कुछ स्टैटिक पार्ट। अब हम करेंगे अगले पार्ट के अंदर 7 मार्च से 13 मार्च तक की करंट अफेयर, यानी कुछ MCQ है वीकली, वो हम अगले सेशन के अंदर करेंगे। तो अगला सेशन भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पिछले हफ्ते की जो भी क्वेश्चंस है वो रिवाइज हो जाए। और इस सेशन में इतना ही आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए इसके जितना ज़्यादा हो सके, इसको लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगता है, आपको इसमें क्या क्या ऐड करने की ज़रूरत है, आपको कौन से सेशन कौन से टॉपिक पे चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच।